तो बेटा हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 के बेसिस पे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यह है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेटा सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, हम इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखते। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, उससे दिमाग लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखते हम इसको। तो सम ऑफ जीरो कितना गिवन है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है -1। तो ये हो गया 2 और ये हो गया -1। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। देखो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, डाल दो। तो k इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर -2x -1। तो ये बन गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ढूंढ लो, कोई ना कोई ऑप्शन होगा। एक्स स्क्वायर -2x -1, ये देखो ये ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर -2x -1। तो ये आया था 2023 में। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -5 एंड 4। तो जीरोज हमें गिवन है इस बार हमें जीरो गिवन है, मतलब हमें अल्फा गिवन है और बीटा गिवन है, और पॉलिनोमियल पे बेसिकली बनाना है फिर से। तो जीरो कौन से गिवन है, -5 एंड 4। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, अल्फा गिवन है -5 और बीटा गिवन है 4। अब हमें पता है अगर मुझे पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगेगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -5 + 4 कितना आ जाएगा -1। एंड अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 × 4, ये हो जाएगा -20। अब बनाएंगे हम पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला। वैल्यू डाल दो, k एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया है -1 × x। देखो ये माइनस फॉर्मूले का है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 20। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन हटा देते हैं। तो k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +1x, या फिर x भी लिख सकते हो, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ढूंढ लो, इसी के आसपास मिलेगा कुछ ना कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी 2012 में आया था। फाइन, ओके नेक्स्ट देखो। ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। ओके, ट्राई करते हैं इसको। हमारे पास अगेन जीरो गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है हमारे पास, अल्फा और बीटा। अल्फा है मान लो 2/3 और बीटा है -2/3, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगेन बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा लगे और अल्फा इंटू बीटा लगेगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2/3 और बीटा कितना है -2/3, +2/3 -2/3 आंसर 0। +2 -2 क्या होता है, बेसिकली 0 होता है। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा है 2/3 इंटू बीटा है -2/3, तो मल्टीप्लाई करो 2 × -2 -4, 3 3 = 9, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। नाउ हम ढूंढेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, k इंटू इसका फॉर्मूला तो फिक्स है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डाल दो दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, ये 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4/9 हो गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बेटा 0 × x तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -4/9। अब ऑप्शन के साथ हम मैच करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर -4/9, ओके एक्स स्क्वायर +4/9 है, -4/9 नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, नहीं है, पता नहीं। ओके, आई थिंक यहाँ पे प्लस होना चाहिए, वैसे यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर तो माइनस आ रहा है। देखिए माइनस प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, यही ऑप्शन होना चाहिए इसका सी। ठीक
ठीक है, ऑप्शन में भी गड़बड़ हो सकती है। फाइन, ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। हुज द जीरोज आर, ये जीरोज गिवन है, ध्यान देना, ये जीरो है बाबू, अल्फा और बीटा है, जीरो है ये। तो अल्फा है हमारे पास कितना 2 + √3 और बीटा हमारे पास है गिवन 2 - √3, 2 - √3, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 2 + √3 और बीटा कितना है 2 - √3। तो प्लस √3 से माइनस √3 कटा और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक तो आ गई वैल्यू। फिर निकालना पड़ेगा आपको अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 2 + √3 इंटू बीटा कितना है 2 - √3, क्योंकि यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, और मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते, देखो आप चाहे तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। आप देखो a + b a - b, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। a + b a - b, इसका आंसर क्या होता है a² - b²। तो आइडेंटिटी से जल्दी आ जाएगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना आया 1 हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये एमसीक्यू नहीं है, तो इस वजह से आपको सारी स्टेप लिखनी पड़ेगी। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये क्या होता है हमारे पास k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों वैल्यू तो हमने निकाल लिया, तो पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा यहाँ पे k इंटू x², अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4, तो ये बन जाएगा -4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आगे आप लिख दो इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान देना यहाँ पे अल्फा और बीटा गिवन था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं गिवन था। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है अच्छे से। ये भी आया था 2012 में। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। ओके फाइन, तो आज के लेक्चर के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। जो बचे हुए क्वेश्चन है बोर्ड के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। देख लेता हूँ मैं है क्या, हाँ है। तो ये जो क्वेश्चन है बचे हुए, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा आपको। फाइन, ठीक है।